क्या बात है एरीज राशि। 2025 तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस साल आप अपना कंप्लीट मेकओवर भी करने वाले हैं और वो इंसान जिसने आप पर भरोसा नहीं किया उसको अपने पे यकीन भी दिलाने वाले हैं। सो अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन टू यू। हालांकि उसके लिए आपको खुद की कमर कस के एकदम तैयार रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कैसी होंगी और कौन कौन से ग्रह गोचर आपको इतना सारा फायदा देने वाले हैं, लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। आप लोग इस साल ये भी कोशिश कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पर जाकर ज्योतिष सीखें। वहां पर कई सारे फ्री कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि पेड कोर्सेज भी आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि वो काफी डिटेल में मैंने बनाए हुए हैं। दैट इज नॉट ऑल, आप लोग मेरी वेबसाइट पर नए ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, कंसल्टेशंस भी बुक करा सकते हैं। सो इफ यू वांट, डू विजिट द वेबसाइट। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि एरीज राशि के लिए कौन कौन से ग्रह गोचर क्या क्या लेकर आने वाले हैं। शुरुआत करेंगे जुपिटर से। जुपिटर यानी गुरु का गोचर इस साल आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं। इसकी वजह से आपके चौथे भाव में जाकर वो एक्सॉल्टेड भी हो जाएंगे, विच इज वेरी गुड फॉर यू। गुरु की इस गति की वजह से इस साल आप लोगों को बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। इस साल आपको पैसा कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अपनी इनकम को बढ़ाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और इसके साथ साथ ही खुद को और ज्यादा गहराई से समझने के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। ये जो खुद को गहराई से समझने के ऑप्शंस है ना, ये मोस्टली आपको सितंबर अक्टूबर के पास ज्यादा देखने में मिलेंगे। हालांकि इसकी वजह ये होगी कि आप लोग ना सिर्फ एक्लिप्सेस झेल रहे होंगे बल्कि उसके साथ साथ ही जुपिटर भी अपने एग्जॉल्टेड स्थिति की तरफ बढ़ रहे होंगे। इसीलिए ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि जुपिटर आपके दूसरे, तीसरे और चौथे घर से गोचर कर रहे हैं। इस साल जो भी काम आप जिम्मेदारी के साथ करोगे वो काम आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। फॉर इंस्टेंस, आपने जिम्मेदारी ली है कि आपको इस साल हेल्दी होना है, देन गुड, इट्स वेरी नाइस। मगर अगर आपने जिम्मेदारी ली है कि इस साल आपको इतना पैसा कमाना है कि आप अपने बच्चों का स्कूल बदलकर किसी बहुत बड़े स्कूल में उनका एडमिशन करवा सके, महंगे स्कूल में एडमिशन करा सके, तो चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगी। अगर आप ये सोचकर चलते हैं कि इस साल मुझे अपने लिए बड़ा सा घर लेना है, तो या थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। पर अगर आप जिम्मेदारी उठाते हुए ये कहते हैं कि मुझे अपने परिवार के लिए बड़ा घर लेना है या परिवार के लिए चीजें करनी है, इन दैट केस आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो और अच्छे होंगे और जो रिजल्ट्स हैं वो भी और अच्छे हो जाएंगे। तो जिम्मेदारी के साथ किया हुआ हर एक काम आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स देकर आएगा और उम्मीद से दुगने यानी उम्मीद से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए लेकर आएगा। जो भी चाहोगे इस साल अकॉम्प्लिश आप लोग कर सकते हो। इस साल आपके घर में मंगल कार्य भी हो सकते हैं और हम नोट करेंगे कि आपकी जो मोटिवेशन थी आपके घर में ही थी हमेशा से, चाहे आपने उसे एक्नॉलेज किया या नहीं किया। इस वजह से आपके परिवार के जो लोग हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो या बड़े भाई बहन हो, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अपने से छोटों के साथ भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपको फाइनली रियलाइज होने लगेगा कि आप जिंदगी में कहाँ पर हो और आपका रोल क्या है। तो अगर आप किसी के बेटे या बेटी हो तो आपका रोल है अच्छा बेटे या बेटी होने का, किसी के स्पाउस हो तो अच्छे पति या पति बनने का, किसी के आप माँ बाप हो तो अच्छे माँ बाप बनने का, किसी के चाचा हो, किसी की बुआ हो, किसी की मौसी हो, हाउ डू यू बिहेव देयर। आपको वहां किस तरह का एटीट्यूड अपनाना है वो आप करोगे और काफी मैच्योरिटी आपको अपनी पर्सनालिटी में देखने को मिलेगी। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर एरीज मैन, यानी अगर आप मेष राशि के पुरुष हैं तो ये बहुत ज्यादा होगा और अगर आपकी उम्र कम है यानी आपकी उम्र अगर 25-26 साल से कम है, इन दैट केस तो ये चेंज आपको बहुत गहराई से देखने को मिलेगा। दैट यू विल बी ऑल अबाउट हेल्पिंग अदर पीपल। तो आपका जो ध्यान है वो आपसे हट चुका है और वो जा चुका है दूसरे लोगों पर, और दूसरे लोगों पर भी जिम्मेदारी मुझे किसकी लेनी है, मैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर बहुत आ जाएगी और उसकी वजह से आपकी लिटरली रातों रात पर्सनालिटी भी चेंज हो सकती है। ज्यादा अच्छी, ज्यादा मैच्योर और एक ज्यादा लाइकेबल पर्सनालिटी आप लोग अपने लिए डेवलप करोगे। बहुत ही अच्छी बात है, गुड लक फॉर दैट। अब बात कर लेते हैं राहु केतु की, क्योंकि उनका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होने वाला है आपकी कुंडली में। तो साल की शुरुआत में राहु केतु आपकी कुंडली के छठे और 12वें घर में रहेंगे
और उसके बाद वो आपकी कुंडली के 5वें और 11वें घर में गोचर करना शुरू कर देंगे मई के बाद। इससे भी आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। आपने नोट किया होगा कि अभी भी आप लोगों के अंदर रिचुअलिस्टिक वर्शिप में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, यानी रिचुअलिस्टिक तरीके से किया जाना वाला पूजा पाठ, कर्म कांडों के साथ किए जाने वाला पूजा पाठ, उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट आने लगा है। आप में से बहुत सारे लोग मंगलवार के दिन कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ लिया या हनुमान अष्टक पढ़ लिया, इस तरह की चीजों में आपका बहुत ज्यादा ध्यान चला गया है। और आपको अभी से ही यह महसूस होना शुरू हो गया होगा कि अगर आप भगवान के सामने अर्जी लगाओ कोई, तो वहां से आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर मिलता है। तो भगवान के ऊपर ये अटूट आस्था, ये प्रगाढ़ विश्वास आप लोगों का, एंड दैट टू बाय डूइंग रिचुअलिस्टिक पूजा पाठ, यानी हर रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, हर रोज कोई रिचुअल कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आप लोगों की जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। एंड डेफिनेटली उसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिलेंगे। तो आप उन लोगों में से नहीं हो जो पूरा दिन घंटियां बजाते रहते हैं, यू आर नॉट दैट। लेकिन अगर आप सुबह उठ के 5 मिनट भी मंदिर में बिताते हो, उससे भी आपको एक सेंस ऑफ एनर्जी महसूस होती है और आपको ऐसा लगता है दैट यू आर ग्राउंडेड। आपको ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको सुन रहा है या आपकी बात मान रहा है, या कोई है जिसे आपको अपनी सारी बातें बतानी चाहिए ताकि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो संकट मोचन हनुमान जी ही हैं आप लोगों के, वहां पर भी बहुत सारे लोगों का ध्यान जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, एरीज राशि के जो पुरुष हैं, खासतौर पे यंग लड़के हैं, उनका ध्यान इस तरफ कुछ ज्यादा ही जाएगा। अच्छी बात है, इट गिव्स यू डिसिप्लिन, इट गिव्स यू पावर, और वो आपको बताते हैं कि जीवन जीने का सही कोड क्या है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सीख रहे हो, रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। बी वेरी हैप्पी विद दैट। इस साल ये जो रिलीजियोसिटी है आप लोगों की, ये काफी ज्यादा बढ़ेगी भी, और इसके साथ साथ ही आप अपनी पर्सनल लाइफ में अब ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दोगे। तो शुरुआत में क्या होता है कि हम रिलीजियस चीजों की तरफ जाते हैं तो हमारा सारा ध्यान उधर ही लगा रहता है, लेकिन फिर वहां से जो हम सीखते हैं उसको लाके अपनी जिंदगी में हमें अप्लाई भी करना होता है। तो जो एप्लीकेशन का समय है वो अगले साल 2025 का जो मिडिल है वहां से शुरू हो जाएगा। और अब आप जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके आने का वेट नहीं करोगे, आप जाओगे और अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना शुरू कर दोगे। जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है वहां पर आप अपॉर्चुनिटी को बनाना शुरू कर दोगे। सो दैट इज वेरी वेरी गुड। और ये जो आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ्स हैं उनको भी अच्छे से इस्तेमाल करता है। फॉर इंस्टेंस, आपका बिजनेस है, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपको नहीं पता कि एक्सपोर्ट कहाँ से हो सकते हैं, तो बैठे बैठे आप इंतजार नहीं करोगे कि कोई आएगा मुझसे कुछ खरीदेगा एंड मे बी देन आई विल स्टार्ट डूइंग दैट। नो, यू विल बी लाइक ओके ठीक है, तो मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ और कपड़ों का व्यापार लेट्स से यूरोप में ज्यादा होता है। सो मैं यूरोप में स्पेसिफिकली कौन से कंट्री में जाके अपने लिए कुछ कर सकता हूँ, या शुरू में वहां अपने छोटे छोटे स्टॉल से छोटे छोटे जगहों पे पार्टिसिपेट करना शुरू किया टू चेक आउट व्हाट इज हैपनिंग। इस तरह की चीजें आप कर सकते हो टू फिगर आउट द मार्केट फॉर योरसेल्फ, और उसके बाद वापस आप उस मार्केट में एंट्री करो प्रॉपरली। या फिर आपको लग रहा है कि यार यहाँ तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या तो इंडियंस ही नहीं है, यहाँ कॉटन के बने हुए कपड़े कौन खरीदेगा, बट देन यू आर लाइक यू नो व्हाट, इंडियंस नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि लोग कॉटन के कपड़े नहीं पहनते। सो you start providing them with those clothes and the designs that they are looking for। इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। तो ये जो एक एडवेंचर है, एक्सप्लोरेशन है, और नई जगहों पर जाकर नई चीजें करना है, ये बहुत ज्यादा होगा आपके साथ ना, डिपेंडिंग की जिंदगी के कौन से मोड़ पे हम हैं। आपकी उम्र बहुत कम भी हो सकती है और आप एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोच सकते हो। आपकी उम्र बहुत ज्यादा भी हो सकती है और आप सोच सकते हो कि यार ऐसा है, इतने सालों से मैंने क्लब नहीं ज्वाइन किया था, आज ज्वाइन कर लेता हूँ, अपने साथ के लोगों के साथ मिलता हूँ, बैठता हूँ, ताश खेलता हूँ, मजे करता हूँ। सो अलग अलग लोगों के लिए जीवन में अलग अलग तरह के चैलेंजेस, अलग अलग तरह के एडवेंचर्स हो सकते हैं। लेकिन इस साल ये जो एडवेंचर का सीन है, अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाना जहां पर कुछ ना हो, वो बहुत ज्यादा है। एंड आई थिंक दिस इज गुड, दिस इज वेरी गुड फॉर यू। दुनिया को लेकर आपका जो आउटलुक है उसको भी राहु और केतु काफी ज्यादा बदलेंगे इस साल, और आपको ये कहेंगे कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। तो आपका माइंडसेट ये रहेगा कि दुनिया में हंसने वाले भी बहुत हैं, रोने वाले भी बहुत हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ अच्छी चीजें देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ खराब चीजें देखते हैं, और बहुत ही स्मॉल परसेंटेज उन लोगों की है जो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। इस साल आप वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला व्यक्ति बनना चाहते हो। इस साल आप वो बनना चाहते हो जो अपॉर्चुनिटीज को देखता है, उन पर काम करता है, चैलेंजेस को लड़ता है और उनसे पार पाता है। तो बहुत अच्छा ये माइंडसेट आप लोगों का होने वाला है। एक और चीज है कि इस साल आप बोलना थोड़ा कम करोगे। तो ऐसा नहीं कि आपके एक्सप्रेशन में कोई कमी आ रही है, कमी नहीं आ रही है। सो देयर इज नॉट अ लैक ऑफ एक्सप्रेशन,
लेकिन हाँ, आप पहले के मुकाबले रिलेटिवली थोड़ा कम बोलोगे। जितना अपने आप को पहले एक्सप्रेस करते थे हाथ पैरों से, या फिजिकली एक्सप्रेस करते थे, या वर्बली एक्सप्रेस करते थे, उसका जो क्वांटिटी है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन जो एक्सप्रेशन होगा वो बेहतर हो जाएगा। तो एक तरफ एक्सप्रेशन बेहतर हो रहा है और दूसरी तरफ एक्सप्रेशन की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है। तो कम बोलोगे लेकिन बेहतर बोलोगे, ये आपके साथ होने वाला है। अगेन दिस इज ग्रेट एंड दिस शोज कि आप कितने मैच्योर हो रहे हो धीरे धीरे। अब बात कर लेते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न की मूवमेंट इस साल मार्च में आपकी कुंडली के 12वें घर में हो जाएगी। इसकी वजह से काफी सारे चेंजेस आएंगे। सबसे बड़ा चेंज तो ये आएगा कि अपने पेरेंट्स की वजह से या अपने पुराने पुरखों की वजह से की हुई जो गलतियां हैं, या उन्होंने कुछ भी किया हुआ हो, वो चीज आपको अब अखरने लगेगी, राइट? वो आपको लगेगा कि ये चीज मुझे लिमिट कर रही है, रिस्ट्रेन कर रही है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। सो लेट्स अज्यूम कि आपके पुरखों की आई डोंट नो पराठे की दुकान थी, बहुत पुरानी, बहुत फेमस दुकान है, एंड आपके पापा ने आपसे यही उम्मीद की कि जैसा मैंने चलाया है काम आगे वैसे तू भी चलाएगा। एंड यू आर लाइक, यू नो व्हाट, आई डोंट माइंड पराठास, बट मैं पराठे की दुकान पे नहीं बैठना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है या मुझे दुनिया देखनी है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इस तरीके से हमें महसूस होता है ना कि हमारे पेरेंट्स या हमारे पुरखे किसी ना किसी तरीके से हमें रोके हुए हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, या फिर हमारे लिए रिस्ट्रेन लगा रहे हैं। ये आपको महसूस हो सकता है। तो इस साल आप सोचोगे कि मैं इनकी बताई हुई राह पर क्यों चलूं, ये लोग मुझे ढंग से गाइड तो कर नहीं रहे हैं, इसीलिए मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा और मैं उस राह पर चलूंगा। मैं एक्सप्लोर करके तो देखूं कि आगे है क्या। तो मुझे तो कैफे खोलना है, मैं कैफे में जाके देखता हूँ, मेरे किसी दोस्त का कैफे है, 4 दिन वहां भी बैठकर देखता हूँ कि काम कैसे होता है, सीखने की कोशिश करता हूँ। या लेट्स अज्यूम लंदन चला जाता हूँ, वहां किसी कैफे में कुछ दिन काम करता हूँ, सीखता हूँ कैसे चलाया जाता है, फिर वापस आके कैफे खोल लेता हूँ। तो यू आर नॉट एंटाई देम, आप उनके एंटाई बिल्कुल नहीं हो, वो भी आपके एंटाई नहीं है। बट पॉइंट इज कि इस समय सोच नहीं मैच हो रही और उनकी जो सोच है वो आपको काफी रिस्ट्रिक्टिव लग रही है। सो दैट्स हैपनिंग। नंबर 2, इस साल मेडिटेशन वगैरह जैसी चीजों में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। आप एक्टिवली मेडिटेट नहीं करोगे इस साल, और आपका जो रिचुअल्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर लगेंगे बीच बीच में, बिकॉज यू आर मूविंग और डूइंग थिंग्स, ऐसा जरूर होगा। हालांकि इस साल आपको बहुत सारे फैंटास्टिक ड्रीम्स आ सकते हैं, सो उसके लिए आप जरूर तैयार रहिएगा। और इस साल कोशिश जरूर कीजिए कि जितना हो सके अपने आप को थोड़ा आराम देने की कोशिश करें, खासतौर पे अपने पैरों को थोड़ा आराम देने की कोशिश करें। पैरों में जो भी आपको समस्या नजर आती है, जैसे ही नजर आती है वैसे ही उसे ठीक करने की कोशिश करें, समस्या को बढ़ने नहीं देना है। सैटर्न के 12वें घर में होने की वजह से आप लोगों के एक्सपेंसेस भी काफी हद तक बढ़ सकते हैं। तो एक्सपेंसेस को कंट्रोल कैसे करना है उस पर भी आप लोग काम करना शुरू कर दीजिए। दैट विल थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। इसके साथ साथ ही अगर आप लोग किसी फॉरेन जगह पर जाना चाहते हैं टेम्पररीली, जैसे आप छोटे कोर्सेज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, 6 महीने के या 1 साल के कोर्सेज के लिए, या आप कुछ सीखने के लिए कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहते हैं, चाहे फॉरेन वेकेशन पे ही क्यों ना जाना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपकी इस साल हो सकती हैं। हालांकि दे विल हैपन मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, तो कोशिश कीजिए कि जल्दी हो जाए, लेकिन साल के अंत तक मोस्टली ऐसे चांसेस बन ही जाएंगे कि आप फॉरेन में कहीं जाओ, वहां के लोगों से मिलो या कुछ समय वहां पर बिताओ। अब बात कर लेते हैं एक्लिप्स एनर्जीज की। तो जो पहला सेट ऑफ एक्लिप्सेस है वो मार्च में होने वाला है आपकी कुंडली के 6ठे और 12वें घर में। इस समय पर आप लोगों का ध्यान अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़ने पे काफी ज्यादा चला जाएगा। तो बुरी हैबिट चाहे एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन की हो, चाहे कुछ और करने की, स्मोक करने की या ड्रिंक करने की, कुछ भी आपको जो लगता है बुरी हैबिट है, आप उसे छोड़ने की कोशिश करोगे, उससे दूर जाने की कोशिश करोगे। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप ये सोचने लगोगे कि मैं दूसरे को फॉलो करके उनसे बेहतर कैसे हो सकता हूँ, लेकिन यहीं पर आप अक्सर गलतियां भी कर सकते हो। देखिए, कोई 6 फुट का व्यक्ति है, वो 100 किलो की डेडलिफ्ट कर रहा है, प्रॉबेबली उसके लिए आसान है। आपकी हाइट 5 फुट है, आपके लिए शायद 100 किलो की डेडलिफ्ट इज अ बिट टफर। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, तो थोड़ा टफ है ना। और एग्जैक्टली जैसे 6 फुट वाला बंदा कर रहा है, 5 फुट वाला एग्जैक्टली वैसे ही करे, उसके लिए वो उतना ही आसानी से आए, ये जरूरी नहीं है। तो दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करके आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लो, इसके चांसेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, दैट टू फिजिकली। तो इस बात का प्लीज ध्यान रखिए। जिम वगैरह जाते हैं तो वहां पे कॉम्पीट करके ये मत करिए जबरदस्ती कि तूने 80 किलो किया है तो मैं 120 किलो उठाऊंगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ऐसी बातें अपने साथ नहीं होने देनी है। खास तौर पे जैसे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ,
आपने सोचा कि आपके फेवरेट एथलीट तो आइस बाथ लेते हैं सुबह सुबह 5 बजे, तो मैं भी अब ऐसे ही करूंगा, छोटा सा पूल लूंगा, उसमें खूब सारी आइस डालूंगा, ठंडे पानी में कूद जाऊंगा। थिंक अबाउट इट, कैन यू रियली हैंडल इट? आप सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाते तो हो नहीं, गर्म पानी चाहिए। और तो गर्म पानी से नहाने वाला एकदम से सुबह जब आइस बाथ में कूद पड़ेगा विदाउट कंट्रोलिंग देयर ब्रेथ प्रॉपर्ली, विदाउट कंट्रोलिंग देयर माइंड प्रॉपर्ली, सुबह उठते ही साथ कूद जाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। ऐसी प्रॉब्लम्स को हग नहीं करना, ऐसी प्रॉब्लम को गले नहीं लगाना, उनको आराम से करना है, जो भी करना है अपनी क्षमता के अनुसार करना है। क्षमताओं को धीमे धीमे डेवलप किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो आपकी क्षमता है आप उसके अनुसार ही आगे बढ़िए, उसके अनुसार प्लान बनाइए। आपको जो लगता है आप बन सकते हो वो नहीं करना। चिल आउट अ बिट। जो सेकंड सेट ऑफ एक्लिप्सेस है वो होगा आपकी कुंडली के 5वें और 11वें घर में, और ये होगा सितंबर में। अब इसके कारण आपका मेकओवर जो है वो मोर और लेस कंप्लीट हो चुका होगा। ये समय आने तक यानी सितंबर आने तक आप काफी हद तक मैच्योर हो चुके होंगे, और आगे भी आपकी मैच्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। आप काफी रिस्पॉन्सिबल भी हो चुके होंगे, बातचीत थोड़ा कम करेंगे, हालांकि दुनिया के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो रहेगा बट थोड़ा कम बोलोगे आप लोग। एंड इसके साथ साथ आप कोशिश करोगे कि जितना हो सके आपकी लाइफ सेट हो जाए रूटीन्स में, और इन रूटीन्स को ही आप हमेशा फॉलो करने की कोशिश करोगे, इनसे आपको दूर नहीं जाना है। फाइनली आप इस समय पर पैसा भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। वो अलग बात है कि स्पेंडिंग भी आप बिल्कुल पागलों की तरह करोगे तो पागलों की तरह पैसा आएगा और पागलों की तरह जाएगा भी। तो अब इस पागल पैसे को मैनेज कैसे करना है उसके लिए भी थोड़ा पागल होना जरूरी है। सो यू फिगर आउट कि वो कैसे किया जा सकता है। बट अदरवाइज पैसे के लिहाज से वो समय एक्लिप्सेस वाला जो है इट्स नॉट बैड फॉर यू। ओके, ऑल यू हैव टू डू इज फिगर आउट कि कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ सकता है। फिगर आउट योर कंसिस्टेंट सोर्स। तो अगर मान लीजिए आप पराठे भी है, अगर आपके पराठों की दुकान है तो कोई एक पराठा होगा ना सबसे ज्यादा बिकता होगा, फोकस ऑन दैट विल हेल्प यू आउट। अब जान लेते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में एरीज राशि वाले लोग कैसा परफॉर्म करेंगे। शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो करियर के मामले में एरीज राशि वाले लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। दिस इज अ फैंटास्टिक ईयर फॉर यू पीपल। जो भी आप करोगे बेहतरीन होगा, जैसे भी आप करोगे बेहतरीन होगा, और उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी उतने ही बेहतरीन होंगे। इस साल आपका जो आइडिया ऑफ सक्सेस है उसमें आप धीमे धीमे करके फिट होना शुरू हो जाओगे। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा अभी, तो जल्दबाजी नहीं, लेकिन काफी हद तक आप अपने आइडिया ऑफ सक्सेस में फिट होना शुरू हो जाओगे, और इससे आपको बहुत बहुत खुशी मिलेगी। राइट, सो डोंट लेट थिंग्स एंड हियर। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें आपको करनी है, बहुत कुछ अचीव करना है, एंड जस्ट डोंट स्टॉप। राइट, जस्ट डोंट स्टॉप। अगर आपका आइडिया ऑफ सक्सेस अचीव हो भी चुका है देन क्रिएट अ न्यू आइडिया ऑफ सक्सेस। तो जो भी लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस पर्सन हैं, उनके लिए भी बहुत साल अच्छा है। खासतौर पे अगर आप लोग फॉरेन जगहों पर जाके वहां पर अपने लिए काम एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो उसके लिए अच्छा है। हालांकि जो भी काम होगा ये धीमे धीमे होगा, बहुत इमीडिएटली नहीं होगा। रेगुलेशंस बहुत सारी होंगी, सरखपाई बहुत सारी होगी, पेपर वर्क बहुत सारा होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली ये काफी रिवॉर्डिंग होगा आप लोगों के लिए। तो चाहे आप चूड़ियां बेचते हो, चाहे आप आई डोंट नो एयरप्लेन्स के पार्ट्स बेचते हो, कुछ भी बेचते हो, फ्रॉम अ पिन टू अ प्लेन, वट एवर यू आर सेलिंग, इफ यू वांट टू सेल इट आउटसाइड ऑफ द कंट्री, तो वो सब करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। एंड आपको इस बारे में जरूर जरूर सोचना चाहिए। दोनों ही केसेस में याद रखिए फोकस इज गोइंग टू बी मोर इम्पॉर्टेंट। एक चीज पर ध्यान लगाओ। अगर आपके जीवन में 4 चीजें हैं तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वहां पर ध्यान लगाओ। अपना मैक्सिमम फोकस, अपना मैक्सिमम अटेंशन वहां दो, और उससे जो आपके रिजल्ट्स आएंगे दे विल बी इनक्रेडिबल। अब बात कर लेते हैं फाइनेंसेस की। तो फाइनेंसेस में तो ज्यादा कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, बहुत ही अच्छा साल आप लोगों के लिए होने वाला है। पैसे के जो कंसिस्टेंट सोर्सेज हैं वो और मजबूत होंगे आप लोगों के, और नए सोर्सेज भी अचानक से बन जाएंगे। सो वो चीजें बहुत बहुत अच्छी हैं, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बहुत सारे नए लोगों के टच में आओगे जो कि आपके साथ सिमिलर हॉबीज या सिमिलर इंटरेस्ट शेयर करते हैं, और ऐसे लोगों के टच में आने के कारण भी आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, फाइनेंशियली भी यू विल बी वेरी हैप्पी। क्या पता यही लोग आपके लिए कोई नई सोर्सेज ऑफ इनकम खोल के ले आए। सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू गो ऑन विद यू। अगर आपके कोई पुराने डेट्स हैं, कर्जे हैं, आपके क्या, आपके पुरखों के, आपके फैमिली मेंबर्स के भी, यानी आपके बड़ों के भी अगर पुराने कर्जे हैं, तो आपके पास सिग्निफिकेंटली इतना पैसा रहेगा कि आप उन कर्जों को भी निपटा दो। तो मैं तो सोच रही हूँ कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जो साधारण परिवारों से आते होंगे और उनके पेरेंट्स ने बहुत
कर्जा लेकर उनकी पढ़ाई कराई होगी, और अब वो नौकरी लग जाए और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर दें और सबसे पहले अपने पेरेंट्स के कर्जे उतार दे, वुडंट दैट बी वंडरफुल? तो आपको इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो आपके ओ गॉड आई एम क्राइंग एनीवे, तो जो भी आपके सपने हैं इस साल पूरे हो सकते हैं और नए पुराने कर्जे भी आपके निपट सकते हैं। सो गुड लक। हेल्थ के मामले में इस साल कैसा है? हेल्थ के मामले में आज सच अच्छा है, लेकिन आप लोग कई बार अच्छा करने के चक्कर में खराब करके आ सकते हो। सो आपको मालूम है कि रोज सुबह 5 बजे उठना चाहिए, डेफिनेटली 5 बजे उठना इज अमेजिंग, सूरज से पहले उठना इज अमेजिंग, हैज इनक्रेडिबल हेल्थ बेनिफिट्स, एंड दिन आपका लंबा हो जाता है, आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है दिन में, विच इज कूल। बट अगर आप सोते 2 बजे हो तो 5 बजे उठ के आप अपना कोई भला नहीं करने वाले। 5 बजे अगर सोकर उठना है तो फिर रात को 10 बजे सोना भी तो पड़ेगा। सो डोंट बिलीव कि ओ आई स्लीप एट 1 o'clock और आई स्लीप एट 2 o'clock और मैं सुबह 5 बजे उठ के हीरो बनूंगा, ऐसे नहीं करना। तो आपको लग रहा होगा कि आपने ठीक किया है, लेकिन वो आपकी स्लीप शेड्यूल्स को बहुत बुरी तरह से खराब कर सकता है। और 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन कितना झेल लोगे? इवेंचुअली आपका जो शरीर है वो आपको फिर बैकफायर करेगा ही करेगा और आपको फिर आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ऐसे नहीं करना है। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, बहुत अच्छी बात है, करो इफ इट फील्स गुड फॉर यू, इफ इट ब्रिंग्स रिजल्ट्स फॉर यू, लेकिन हो सकता है हर किसी को सूट ना करे। सुबह सुबह उठ के एप्पल साइडर विनेगर है, आपको लगा कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा, चलो पीते हैं, पता चला कि और एसिडिटी हो गई शरीर में। तो अच्छी से अच्छी चीज भी हर किसी के लिए नहीं होती है। आपके लिए क्या सही है आप वो करो, और छोटे छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स लो। अगर आप 8 बजे सोकर उठते हो तो आप इमीडिएटली अगर खुद को 5 बजे उठाओगे ना, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 8 बजे से पहले 7:30 पे लाओ, 7:30 से 7 पे लाओ, ऐसे करते करते धीमे 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 करके जो भी चेंज करना है ऐसे करके चेंज करो। इमीडिएटली डोंट थिंक आई विल मेक अ चेंज एंड सडनली थिंग्स विल बी गुड। तो ऐसा करने से उल्टा आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है, बॉडी को और दिमाग को भी शॉक लग सकता है। तो शॉक मत लगाओ, धीमे धीमे करो। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होगी। खास तौर पे ऐसे जगह हैं जहाँ पे रटोफिकेशन ज्यादा होता है, वहां पे अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हो। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव अगर कुछ करना है तो मे बी नॉट देयर, राइट? पर अगर रट के चीजें करनी है तो भाई वहां पे तो यू आर गोइंग टू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। तो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, जहां रटना है वहां पे माय गॉड यू आर गोइंग टू बी द किंग्स एंड द क्वींस ऑफ दोज एग्जाम्स। तो बहुत अच्छा है, अपना 100% दो और आपको वहां से रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ना है तो वहां पे भी जाके आप पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि आपकी उम्र अगर हो भी गई है, 30 के पार भी हो गई है, नहीं, लाइक मैं कहाँ स्टूडेंट, मैं क्या पढ़ूं, तो भी आप लोग कोई चीज पढ़ के समझ के बहुत अच्छा परफॉर्म उसमें कर सकते हो। तो इस साल कोई भी नए कोर्सेज आप जो भी सीखना चाहते हो जिंदगी में, उसके नए कोर्सेज ज्वाइन कर लो, चाहे ड्राइंग के कर लो, चाहे राइटिंग के कर लो, चाहे इंटीरियर डेकोर के कर लो, कुछ भी जो भी आपको लगे कि आप सीख सकते हो, आप उसे सीखने की कोशिश करो, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद। रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप के मामले में आपके लिए चीजें अच्छी हैं, तो हर जगह चीजें अच्छी ही हैं, डोंट वरी। अगर आप लोग सिंगल हैं तो इस साल आपको प्यार भी मिल सकता है, शादी के बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं। यूजुअली आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके साथ आप क्लिक कर सकते हैं, और वजह यह है कि क्योंकि अब आप खुद के साथ ही काफी मैच्योर हो गए हो, आपका आउटलुक काफी मैच्योर हो गया है, इसीलिए जिस तरह के व्यक्ति को आप पसंद करते हो वो थोड़ा बदल जाएगा। पहले आप किसी और तरह के व्यक्ति को पसंद करते थे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, अब आप किसी और तरह के व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाओगे। सो यू नो प्रायोरिटीज आर गोइंग टू चेंज, योर अट्रैक्शन इज गोइंग टू चेंज, आपकी प्रेफरेंसेस भी चेंज हो सकती हैं। तो टेंशन मत लो, आपका जो रियल सेल्फ है अब वो उभर कर बाहर आ रहा है, जो कि अच्छी चीज है। इसके साथ साथ ही अगर आप लोग मैरिड हो ऑलरेडी तो वहां पर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैरिड लाइफ में रोमांस की कमी थोड़ी सी आपको महसूस हो सकती है, आपसे ज्यादा आपके स्पाउस को महसूस हो सकती है। तो आप साथ हैं पर ड्यूटीज में ज्यादा ध्यान है, बच्चों पे ज्यादा ध्यान है, परिवार पे ज्यादा ध्यान है, करियर पे ज्यादा ध्यान है, और अपने स्पाउस पर ध्यान कम है। तो वो रोमांटिक जो स्वीट नथिंग्स हैं या क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड करने का एज सच आपको मौका नहीं मिल रहा। तो ये चीजें जिंदगी में आप ऐड कर सकते हो तो जरूर करना, अदरवाइज शादी में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल बी डूइंग गुड। अब बात कर लेते हैं आपके इमोशनल और मेंटल स्टेट की। इस साल आपको एक इमोशनल हाई मिलने वाली है, आपके पास बार बार हर दिन ऐसे मौके आएंगे जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो सकते हो, जिसकी वजह से आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाए। ऐसे मौके बहुत आएंगे आपकी जिंदगी में।
बट कहीं ना कहीं दिल में एक चीज चुभती रहेगी कांटे की तरह, और वो जो फीलिंग है वो क्या है, दैट आई एम नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली। दुनिया ने मुझे समझा नहीं, दुनिया ने मुझे जाना नहीं। एग्जाम्पल दूं, ज्यादा अच्छे से समझोगे। आपको इंडिया का बेस्ट बैट्समैन बनना है और आपके अंदर वो करने का टैलेंट भी है, लेकिन आप बॉलिंग भी डिसेंट कर लेते हो। तो इस वजह से हमेशा से आपको ऑलराउंडर की तरह 5वें या 6ठे नंबर पर खिलाया जाता है। लेकिन आपकी जो उम्मीद थी, आपका जो सपना था, वो तो ओपनिंग बैट्समैन बनने का था, क्योंकि आप एक्सप्लोसिव तरीके से खेलना चाहते हो। तो यहां पर क्या हुआ, आर यू अ गुड ऑलराउंडर? यस। क्या आप बहुत अच्छा करोगे? हाँ। क्या बहुत पैसा कमाओगे? हाँ। क्या बहुत नाम कमाओगे? हाँ। जो भी आप चाहते थे आपको मिल जाएगा? हाँ। लेकिन अंदर ही अंदर एक कसक सी रह जाएगी ना कि यार मैं ओपनिंग बैट्समैन नहीं बन पाया। एग्जैक्टली वही चीज आपको इस साल महसूस होने वाली है कि कहीं ना कहीं आप सब कुछ अचीव करोगे, जो भी आपको चाहिए वो सब मिलेगा, प्यार, पैसा, प्रसिद्धि, यू नेम इट, जो भी आपको चाहिए सब आपकी आंखों के सामने है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कसक सी रह जाती है ना कि मैं जो करना चाहता था वो लोगों ने समझा नहीं। और ये लोग मोस्टली कौन होंगे? योर एल्डर्स, जो भी पेरेंट्स या पेरेंटल फिगर्स में हैं, उनके साथ आपको ऐसा महसूस हो सकता है। तो यू लव समबडी, आप किसी से बहुत प्यार करते थे, आप वो एग्जैक्टली वही व्यक्ति हैं जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। आप पेरेंट्स के पास जाते हो और वो इमीडिएटली वैसा रिस्पॉन्स नहीं देते जैसा कि आप चाहते थे, सो यू गॉट अ बिट हर्ट बिकॉज ऑफ दैट। बाद में वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सिर्फ मेरी खुशी के लिए, वो असल में खुश है नहीं। तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये काफी ज्यादा आप लोगों के मन के अंदर आ सकती है। तो इसके लिए आपको जो करना है वो बताती हूँ क्रिटिकल एडवाइस में। इस साल की क्रिटिकल एडवाइस स्पाइसिस राशि की तरह ही बहुत सिंपल है। स्टॉप बीइंग अ चाइल्ड। आपको मिसअंडरस्टूड आप इसलिए फील करते हो क्योंकि दुनिया को नहीं मालूम कि आपको एज अ मैच्योर सेंसिबल व्यक्ति कैसे देखा जाए। जहां मैच्योर सेंसिबल लोगों की बात होती है वहां पर हम ऑटोमेटिकली केप्रिकॉन्स की तरफ या वर्गोस की तरफ चले जाते हैं। लिब्रास भी दे डू वेरी वेल इन दैट मैच्योरिटी सेंसिटिविटी वाला एरिया, बहुत अच्छा करते हैं। पर हम एरीज वाले को उस कैटेगरी में अक्सर रखते नहीं हैं। यूजुअली दुनिया की बात बता रही हूँ। हमें लगता है कि एरीज वाला थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में ज्यादा सोचता है, अपने को लेकर ध्यान ज्यादा देता है, शायद उसे दूसरों की उतनी परवाह नहीं है जितनी कि एक कैंसेरियन को या फिर एक स्कॉर्पियो को हो सकती है। तो हम कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो किए हुए काम है या उनके जो फीलिंग्स हैं या उनका जो तरीका है काम करने का, उसको हम थोड़ा सा इमेच्योर समझते हैं या उतनी तवज्जो नहीं देते उसको। तो इस वजह से काम सारे होते हैं और आप बहुत अच्छा भी करते हो, बट वही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि बड़ों को आप हमेशा बच्चे ही लगते हो। और इस साल आपको ये जो अपने अंदर का बच्चा है उसको एक लॉलीपॉप दो और बोलो कि बेटा बैकग्राउंड में बैठो, फोरग्राउंड में आप नहीं बैठ सकते। फोरग्राउंड में या ड्राइविंग सीट पर तो मेरा मैच्योर अडल्ट सेल्फ ही आएगा। तो इस साल आपको बहुत कोशिश करनी है कि आपका जो बचपना है वो ना दिखे लोगों को, आपके क्लोजेस्ट लोगों को भी ना दिखे। आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, कितने स्मार्ट, कितने एजुकेटेड, कितने मैच्योर हो सकते हो, ये साल दुनिया को वो दिखाने का है। आपके मन में किसके लिए एग्जैक्टली क्या भावनाएं हैं, आप किसके बारे में कितना सोचते हो, किसके लिए आप कितना कुछ करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि। फॉर इंस्टेंस आई गिव यू वेरी वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी करो और सिर्फ आप वहां ध्यान दो। आपको मालूम है कि यार इतना इजी भी नहीं है, इट्स नॉट समथिंग कि पर्चा लिखाओ और पास होके आ गए। पर आपको मालूम है कि आप बोलते बहुत अच्छा हो, तो आपने एक चैनल शुरू किया और वहां पे आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि क्या पढ़ाई होती है या कैसे होती है, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हो आप, और लोगों को अच्छा भी लगता है। एंड यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम देयर। तो पेरेंट्स को नहीं समझ में आएगा, उनको लगेगा कि आप टाइम पास कर रहे हो, लेकिन आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि ये टाइम पास नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि ये करते करते मेरी भी पढ़ाई होती है, मेरे तरीके से होती है, बेहतर होती है, और उसके कारण आई एम ऑल्सो एबल टू अर्न मनी, जो कि हमारी जरूरत है ना, जिससे कि मैं इंडिपेंडेंट महसूस कर सकूं या हमारा परिवार में चीजें अच्छी हो सके। तो ये चीजें आगे बढ़कर मैच्योरिटी के साथ बताने की जरूरत है। आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हो, वो बताने की भी जरूरत है। अदरवाइज काम आप सारे करोगे, रिजल्ट्स आप सारे दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाएगी रिश्तों में, और वो आपको इस बार रहने नहीं देनी है। जो भी बोलना है एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक मैच्योर अडल्ट की तरह बोलना है।
पूरी शक्ति के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरी फर्मनेस के साथ बोलना है, ताकि कोई भूल कर भी ये ना सोच सके दैट यू आर बीइंग अ चाइल्ड अबाउट इट। एंड दिस इज रियली क्रिटिकल। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखना 2025 में, चाहे तो फोन पे वॉलपेपर बना के चिपका लो, बट डू नॉट बी अ चाइल्ड एनी मोर। दिस विल हेल्प यू आउट लाइक क्रेजी। ऑलराइट, okay then everybody, take care, good luck. कोई भी प्रॉब्लम हो, get in touch with me, we'll sort it out. All right, bye bye.